अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने होम अप्लाइंसेस को, ख़ास तौर पे फ्रिज को किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन से, ओवर वोल्टेज से और अंडर वोल्टेज से। तो दोस्तों, मैं ये सामने आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है जो कि KSAR ब्रांड की है। तो दोस्तों, ये एक एसी के साथ अटैच है। इसमें वोल्टेज, सबसे ऊपर वोल्टेज डिस्प्ले हो रही है, नीचे एम्पेयर डिस्प्ले हो रही है। एम्पेयर इस टाइम 00 इसलिए है क्योंकि फ्रिज का जो स्टेबलाइज़र है, सॉरी, फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो स्टैंड बाय पे अभी वो चल नहीं रहा क्योंकि उसकी कूलिंग पूरी हो चुकी है। और एक ये साइड पर हाई की एलईडी है, नॉर्मल डिले की है, और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो है वो लो की है। तो दोस्तों, ये एलईडीज इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आपकी डिवाइस को वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, नॉर्मल है, हाई हैं या लो हैं। तो वो अगर हाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको फ्रिज को बंद करवा देगा, अगर लो होगी तो फिर भी बंद करवा देगा। तो स्टेबलाइज़र में ये होता था कि वो एटलीस्ट आपकी जो है ना उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करता था। लेकिन स्टेबलाइज़र में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसकी कंट्रोल किट ख़राब हो जाए तो वो ओवर और अंडर वोल्टेज खुद ही जनरेट कर देती है। यानी कि पीछे से 220 वोल्ट आ रहे हैं और अगर उसकी कंट्रोल किट की कैलिब्रेशन ख़राब हो जाए तो वो सम टाइम 500 वोल्ट आउटपुट पे देने लग जाता है। ये प्रॉब्लम कई दफ़ा हमारे साथ भी आई है, हमारे फ्रीज़र को भी आई है। तो उस सूरत में आपका फ्रिज बिल्कुल जो है वो डेड हो जाएगा, यानी कि आपकी वापदा ठीक होगी लेकिन आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने ये एक डिवाइस बना दी है। ये एटलीस्ट आपके वोल्टेज को कम या ज़्यादा खुद नहीं कर सकती। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। नीचे एक फ्यूज़ भी नज़र आ रहा होगा आपको इसकी डिवाइस के नीचे, प्लग के नीचे। तो इसका फ्यूज़ अगर ओवर वोल्टेज हो तो फ्यूज़ भी, या कोई शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ भी ख़राब हो जाएगा, आपकी डिवाइस नहीं ख़राब होगी। तो ये अभी नीचे आप देख सकते हैं वापडा में लगा है और उसके बाद फ्रिज का प्लग इसके अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की डिवाइस है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। तो ये एक्चुअली मेरे पास नहीं है, ये किसी और के घर में लगी हुई है। हम किसी की तरफ गेस्ट गए थे विलेज में, वहाँ पे जो है ये डिवाइस मैंने देखी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो इसकी प्राइस का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेट से चेक करता हूँ और उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस दे देता हूँ। इसके साथ आप टीवी चला सकते हैं, अदर अप्लाइंसेस चला सकते हैं और रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। तो ये इसमें भी मुख्तलिफ एम्पेयर की डिवाइसेस होंगी, वो मैं इंटरनेट पे सर्च करके आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की डिवाइस है, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो है इसके एम्पेयर भी शो हों कि ये कितने एम्पेयर पे फ्रिज को चलाती है। तो अभी वेट करते हैं जब तक कंप्रेसर नहीं चलता। तो चलिए ज़रा मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये 0.3 0.5 एम्पेयर तक ये फ्रिज ले रही है। इसको एम्पेयर इसके कंज्यूम होते हैं इसके। तो ये डिस्प्ले पे नज़र आ रही है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले 2-3 सर्किट का रिव्यू करवाया, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो और ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें उन्होंने एम्पेयर मीटर लगा दिया जो कि लोड को इंडिकेट करता है, और वोल्टेज का मीटर लगा दिया जो कि वोल्टेज को भी बताता है, और एलईडी का इन्होंने जो है वो इजाफा कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए दोस्तों बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।